इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस टर्म में पढ़ेंगे हम गुणात्मक अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषणों की तकनीकों के बारे में। गुणात्मक अनुसंधान में संभाविता प्रतिदर्शन विधियों जैसे कि कोटा प्रतिदर्शन, संभावित प्रासंगिक प्रतिदर्शन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, हिमकुंदक प्रतिदर्शन, संतृप्त प्रतिदर्शन, घनीभूत प्रतिदर्शन विधियों का प्रयोग कर शोध की इकाइयों का चयन उद्देश्यानुरूप में कर पूर्व वर्णित उपकरणों का प्रयोग करने में प्रदत्त संकलित किए जाते हैं। जी चलिए प्रदत्त के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्रदत्त माने डेटा होती है। डेटा होती है जानकारी, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जो जानकारी हम एकत्र करते हैं, जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्रदत्त कहते हैं। यहाँ पर आपने प्रतिदर्शन शब्द देखे होंगे बहुत सारे। तो प्रतिदर्शन का मतलब होता है सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग यानी हम करते क्या हैं, 10 लोगों में से किन्हीं 2-4 लोगों को एक सैंपल मान लेते हैं और उस सैंपल के अनुसार सूचनाएं एकत्रित करते हैं कि चलो ठीक है 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, इनमें से 10 लोगों से हम प्रश्न पूछेंगे और ये जानकारी एकत्रित कर लेंगे और बाकी उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि सारे लोगों की राय वही होती है। तो ये होती है प्रदत्तों का संकलन। तो अनुसंधान में प्रदत्तों का संकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसकी प्रकृति गुणात्मक रूप में होती है। अब प्रदत्तों का संगठन, प्रदत्तों का विवरण और प्रदत्तों का निर्वचन, ये 3 कार्य होता है। प्रदत्त विश्लेषण के 3 स्तर होते हैं। अगर हम आपसे पूछे डेटा एनालिसिस के कितने स्तर होते हैं तो 3 लेवल होते हैं। प्रदत्तों का संगठन, प्रदत्तों का विवरण और प्रदत्तों का निर्वचन। यानी कि डेटा कलेक्शन, डेटा का डॉक्यूमेंटेशन और डेटा का प्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डेटा होती है जानकारी, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी हम एकत्र करते हैं उसे हम डेटा या प्रदत्त के रूप में जानते हैं। तो प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विवरण और प्रदत्तों का निर्वचन, ये 3 कार्य, 3 स्तर होते हैं प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए। विश्लेषण की तकनीक से पहले हमें ये जानना होता है। अब इसको 3 प्रकार के विश्लेषण तकनीकों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रदत्तों के विश्लेषण के स्तर अगर देखेंगे तो 3 होते हैं और इसके विश्लेषण की तकनीक भी 3 ही प्रकार की होती है। विषय वस्तु विश्लेषण तकनीक, निगमनात्मक विश्लेषण और तार्किक विश्लेषण। यानी हम जो एनालिसिस करेंगे, पहले प्रदत्तों का संकलन कर लिया, उन्हीं आधारों पर हम क्या करते हैं, विषय वस्तु का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण को दस्तावेज विश्लेषण के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाली घटना या व्यक्ति के संबंध में एकत्रित करता है जानकारियाँ, किससे, उनके व्यवहारों से, उनके संचारों से, उनकी कम्युनिकेशन क्या है, उनका किनके साथ संबंध है, इनसे, और उसके आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करता है। विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा करते हुए कार्लिंगर ने लिखा है कि विषय वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों का एक क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा परिभाषात्मक ढंग से विश्लेषण और अध्ययन करने की विधि है। विश्लेषण और अध्ययन करने की विधि है कैसी, क्रमबद्ध, विषय वस्तु, वस्तुनिष्ठ और परिभाषात्मक ढंग से। ओके, तो विषय वस्तु विश्लेषण सूचनाओं के विशिष्ट गुणों को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से पहचान करते हुए अनुमान लगाने की एक विधि है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि ऐसी प्रविधि है जिसमें संचार में निहित तथ्यों और विशेषताओं को पृथक कर उसके अनुसंधान प्रदत्त के रूप में तैयार किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रविधि है और इसमें व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? दरअसल विषय वस्तु विश्लेषण प्रदत्तों के प्राथमिक स्रोतों में पत्र पत्रिकाएं, जर्नल, आत्मकथा, डायरी, किताब। देखिए, जब हम प्रदत्तों का संकलन करते हो तो 2 प्रकार से करते हैं। एक हो जाता है आपका प्रकार जो है ना, 2 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार हो जाता है आपका प्राथमिक स्रोत, ठीक है, प्राइमरी, और तीसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम क्या करते हैं, कहीं से भी जानकारी ले लिया, हम समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से, जर्नल से, आत्मकथा, डायरी, किताब, पाठ्यक्रम पढ़कर, न्यायालय के निर्णय पढ़कर, तस्वीर देखकर, फिल्म देखकर, कार्टून इत्यादि से हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, प्रदत्तों का संकलन करते हैं। और सेकेंडरी होता है हम प्रश्नों को पूछकर, प्रश्नावली के थ्रू या आत्मकथा को पढ़कर इससे एकत्रित करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के एकत्रण में हम अगर देखते हैं तो इन सब चीज़ों में हमें उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान परिस्थिति एवं प्रचलनों का वर्णन, उनकी व्याख्या करना कि वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। परख करना होता है ना, विश्वसनीयता की परख करना होता है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्वसनीय है कि नहीं, न्यायालय के निर्णय हैं, आत्मकथा, डायरी है, वो विश्वसनीय है कि नहीं। संप्रदायों का विश्वास, चिंतन एवं उनकी लेखन शैली को जानना होता है। लेखक जो लिख रहा है उसकी लेखन शैली, उसका चिंतन, उसके थिंकिंग स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें भी जानना होता है। किसी घटना या प्रतिफल के संबंधित विभिन्न कारकों को पहचानना
होता है, उनकी व्याख्या करना होता है। तो ये सारा उद्देश्य होता है मुख्य रूप से। मुख्य उद्देश्य होता है कि वो जो परख करना है ना उसका, तो वो विश्वसनीय होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए उसमें, और लेखक की जो एटीट्यूड है उनके बारे में, नज़रिए के बारे में पता हो, उनकी शैली के बारे में पता करना होता है, और घटना को पहचानना और उसकी व्याख्या भी करना होता है। पाठ्य पुस्तकों या अन्य जैसी पुस्तकों की प्रस्तुतिकरण की कठिनाई के स्तर को भी पहचानना होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रदत्तों के विश्लेषण में जो ये चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु की विश्लेषण, ये प्रक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। आप यहाँ पे ये 7-8 पॉइंट देख सकते हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं विषय वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। समष्टि की परिभाषित और वर्गीकृत करना। जैसे कि हमें जो पदार्थ एकत्रित करना है ना, उसको पहले हम परिभाषित कर लेंगे, वर्गीकृत कर लेंगे कि हमें आज बालकों का, ठीक है, इंटर कॉलेज के बालकों का करना है, तो इंटर कॉलेज के बालकों को हम समष्टि कहेंगे। यानी कि जहाँ से हमें डेटा कलेक्शन करना है उस समष्टि को परिभाषित कर लेना, उसको वर्गीकृत कर लेना, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेना, इसे कहते हैं वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण करने के बाद हम विश्लेषण की प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण श्रेणियों का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखना है कि 4 महत्वपूर्ण श्रेणियों: समय, निष्ठा, ध्यान, पाठ बनाना और साथियों के साथ होने वाले दुर्भावनाओं में कमी बांट सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे विश्लेषण की इकाई को निर्धारित कर लेना होता है, शब्दों को निर्धारित कर लेना होता है। आप इसको देख लेंगे, विषय है, थीम क्या क्या है, एकांश आइटम्स कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाते हैं ना। और जो भी है उसके कैरेक्टर, उसका मापदंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम करने के बाद परिमाणन का कार्य करते हैं। परिमाणन होता है विषय वस्तु के विश्लेषण का तीसरा भाग, परिमाणन करना। परिमाणन का आशय है कि विषय वस्तु विश्लेषण की वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया से होता है। परिमाणन माने अंक प्रदान करना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सीखा है तो कितना सीखा है, 5 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ उसने पढ़ा है तो कितना उसमें से सीखा है। प्रक्रिया को 3 प्रकार से किया जाता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अगले टॉपिक में हम करेंगे, मापन का स्तर जो होता है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और गुणात्मक अनुसंधान की विश्लेषण तकनीकों के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।